हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जनरल नॉलेज को कवर करेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 30 सितंबर 2018 का मॉर्निंग सेशन का ये पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 2 के नाम से और ये दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है जेल प्रहरी का ये 5 पार्ट्स में है, जिसमें कि जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज को ये कवर अप करेगा और ईच पार्ट इसमें 20 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 100 मार्क्स टोटल मार्क्स होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देरी के। Who created history by becoming the first Indian gymnast to win gold medal in the vault event of FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup at मर्सिन टर्की। यानी कि किसने मर्सिन के तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप के वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया था। तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीसी हैज डिक्लेयर्ड जून 21 एज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया है। तो जून 21 जो है इसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल योगा डे। और ये किया किसके द्वारा गया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जो फर्स्ट टाइम 21 जून 2015 को मनाया गया था। और ये दिन सबसे लंबा होता है और जो योग है वो भी मनुष्य को दीर्घ जीवन देता है। इसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी और इसके फलस्वरूप 2015 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट टाइम मनाया गया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कुओं के द्वारा की जाती है और ये पश्चिम क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है और इसमें जो सिंचाई की जाती है कुओं को द्वारा की जाती है, यानी कि कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और मध्य प्रदेश में जो सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कुओं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट इन एमपी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए किसको चयनित किया गया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसने आइकॉनिक टूरिस्ट साइट को खजुराहो को चुना था। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। खजुराहो जो है इसका लोकेशन क्या है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसका लोकेशन है और जो खजुराहो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इसको गिना जाता है। इसको चंदेला डायनेस्टी में बनाया गया था जो कि 950 एडी से 1050 एडी के बीच में बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है खजुराहो के ये हिंदू और जैन दोनों धर्म के टेम्पल्स इसमें मिलते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर क्रॉप पर ड्रॉप आइडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। तो ये जो मोर क्रॉप पर ड्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है प्रधानमंत्री वय बंधना योजना के तहत। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड इन 2018 में,
यानी कि 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था श्रीदेवी जी को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन, यानी कि प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये जो नाम है EMS नमोद्वीपद, ये जो है फर्स्ट कम्युनिस्ट लीडर थे और ये CM बने थे फर्स्ट इन केरला, यानी कि केरला के सबसे पहले CM बने थे और इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, जो आज के डेट में CPI के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है केरला इन 1957 के टाइम पर CM बने थे और प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये भोपाल में स्थित है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर और ये स्थापित हुआ था 1984 में, और जो अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद है उसके मदद से इसको स्थापित किया गया था 1984 में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द थीम फॉर 2018 इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? तो हमने अभी बात की कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है और जो 2018 में इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए योग। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसी के साथ जो 2020 की इसकी थीम क्या थी उसको भी हमें याद रखना है, यानी कि 2020 में इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, क्या थी? योगा फॉर हेल्थ योगा फॉर एट होम। तो इसको भी हमें साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड माजुली इज लोकेटेड इन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर स्थित है? तो ये जो माजुली नदी द्वीप है ये है असम में स्थित और इसके चारों तरफ महानदी और ब्रह्मपुत्र से ये घिरा हुआ है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन यह सिकुड़ता जा रहा है और ब्राजील में कई नदी द्वीप इससे बड़े हैं, जैसे कि बनानाल द्वीप, माराजो द्वीप, जो कि अमेजन नदी से घिरा हुआ है। तो इसके साथ ये भी हमें याद रखना है बनानाल द्वीप को। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कड़कनाथ चिकन मीट दैट रिसेंटली गॉट GI टैग इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच MP डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कड़कनाथ मांस हाल ही GI टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले की यह विशेषता है? तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है कड़कनाथ चिकन मीट। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर और इसको 2012 में GI टैग दिया गया था। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। India's only mechanized diamond mine is located in which district of मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो जो एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है ये पन्ना में स्थित है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच स्टेशन, यानी कि भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच दौड़ेगी? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। तो पी इसका हो जाएगा राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द ध्रुपद आर्टिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश टू हैव कॉन्फर्ड द पद्मश्री इन 2012, यानी कि मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कल हमने ध्रुपद जो समारोह है वो कहां पर होता है इसके बारे में बात की थी। तो जो ध्रुपद समारोह होता है वो भोपाल में होता है और ये कब से स्टार्ट किया गया था? 1981 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ध्रुपद कलाकार जो है इनका नाम है गुंदेचा बंधुआ। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। गुंदेचा ब्रदर्स को ये
अवार्ड मिला था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी इन होशंगाबाद विच मैन्युफैक्चरर्स बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी पेपर्स, यानी कि होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कि भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है ये इंक्रीजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सम मेजर प्रोग्राम्स, यानी कि कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु इसको बनाया गया था। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स 2018 स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश स्टूड सेकंड इन द रैंकिंग, यानी कि शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इंदौर को फर्स्ट दिया गया था 2018 में और सेकंड दिया गया था भोपाल को। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे भी आ गया है जिसमें कि इंदौर को नंबर 1 फिर से घोषित किया गया है, यानी कि लगातार चौथी बार इंदौर को फर्स्ट, सेकंड मिला है सूरत को और थर्ड मिला है नवी मुंबई को। और उसी के साथ जो स्टेट है राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य मिला है छत्तीसगढ़ को। तो ये भी हमें इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्नरेबल स्पीसीज, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। तो अति संवेदनशील स्पीसीज में नाम है स्पॉट विल्ड पेलिकन का। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसोसिएटेड विद मलाजखंड माइन इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है। तो ये जो मलाजखंड माइन है, खदान है, ये फेमस है तांबे के लिए। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ पर है, ये बालाघाट के पास में है मलाजखंड माइन। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो तांबा पाया जाता है एमपी में बालाघाट, जबलपुर, सागर और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वहीं मैं मैग्नीज की बात करूं तो बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा और जाहुआ। लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात करें तो जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सतना। और बॉक्साइट की बात हम करें तो ये जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, मंडला यहाँ पर पाया जाता है। तो जो मलाजखंड माइन संबंधित है तांबे से, यहाँ पर तांबे की ये माइन है। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोकस्ड स्टेट्स ऑफ DFID, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय यूके इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय यूके इन इंडिया है, उसकी जो विकास केंद्रित राज्य हैं उसकी लिस्ट में राजस्थान शामिल नहीं है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार इनकी लिस्ट में शामिल है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसी तरह हम मध्य प्रदेश जेल पहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।